हमारे देश में कानून ये कहता है कि देश को चलाने वाला जो है वो भारत का नागरिक है, और म्युनिसिपैलिटी हो चाहे कॉरपोरेशन हो, वहाँ पर 1992 में एक कानून ऐसा पारित किया गया जिसको 74वां सुधार कहते हैं संविधान का। वो ये कहता है कि हर वार्ड का नागरिक जो है वो वार्ड के लिए जो तय होता है, निर्णय होते हैं, चाहे वो बजट का पैसा कहाँ खर्च होगा, रोड रिपेयरिंग किस तरह से होगा, लाइट कैसे होगी, पानी की क्या सुविधा होगी, ये सब चीज़ें जो है वो नागरिक मिलकर वार्ड के तय करें और उसमें कॉरपोरेटर उनको सहयोग करेंगे। बम्बई में उस तरह का एक माहौल बना है और बम्बई के एंटोफिल में हम लोग आए हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसी वार्ड कमेटी और मोहल्ला सभा बनी जिन्होंने यहाँ के जो रहने वाले हैं उन लोगों ने मिलकर अपने एरिया के काम करवाए हैं। तो हम भूज से आए हैं, हम अहमदाबाद से आए हैं, हम सूरत से आए हैं, हम गुजरात के अलग अलग जगह से आए हैं ये जानने के लिए कि बम्बई वाले जो है हमारे संविधान का वो सुधार जो 1992 में पारित किया गया उसको किस तरह से यहाँ लागू कर रहे हैं और यहीं से सीख कर जो है हम उसको गुजरात में भी कैसे लागू करेंगे। गुजरात में इस पर काम चल ही रहा है कई सालों से, लेकिन ये एक दूसरे से सीखने वाली बात है और उस सीखने की प्रक्रिया में जो है आज एंटोफिल में हम ये मीटिंग कर रहे हैं। मुंबई के बेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पे प्रोग्राम? जैसे कृष्णकांत भाई ने अभी आपको बताया है, मुंबई में नगर स्वराज फोरम की शुरुआत 2009 में हुई थी, जिसका जो मुख्य उद्देश्य था जो भारत का जो भारतीय संविधान की जो 74वां संविधान सुधार हुआ उस संविधान सुधार के अंतर्गत आया हुआ लोक सहभाग है। ये लोक सहभाग प्रशासन में किस तरीके से दिखाई दे और वो कहाँ कहाँ ऐसी जगह है जहाँ पे हम ये लोक सहभाग कर सकते हैं जिसमें स्थानिक लोग, प्रशासन के लोग और लोक प्रतिनिधि मिलकर ये शहर का विकास कैसे करें, उस उद्देश्य से इस नगर स्वराज फोरम की स्थापना हुई। और उसी उद्देश्यों को लेकर हमने वडाला में जो लोक प्रतिनिधि और महानगर पालिका के साथ मिलकर और लोगों के साथ मिलकर एक लोकसभा का मॉड्यूल बनाया। हमने वो प्रक्रिया कैसे की, उसका क्या परिणाम यहाँ पे हुए, तो ये समझने के लिए भुज के कुछ साथी संस्था के लोग आज यहाँ पे आए हैं और यही सब चीज़ें जो हमारा एक्सपीरियंस था, हम किस तरीके से हमने काम किया, उसमें से हम सब साथियों ने क्या लर्निंग लिया है और वो सारी चीज़ों की देवान घेवान जो आज हम इस मीटिंग के माध्यम से करने वाले हैं। तो यही आज का मुख्य इस मीटिंग का उद्देश्य भी था। और हम महापालिका में भी लोगों को इस कॉलोनी के अंदर के 10 से 20 रूम तक हमने फ्री में दिया और एरिया कमेटी के 50 लोग ये कार्यरत थे। तो ऐसा उदाहरण इस बम्बई शहर के अंदर हम लोगों ने किया, वही देखने के लिए यहाँ पर आए हैं और उनको यही सब एरिया का विजिट करा के हम उनको समझाने वाले हैं। हाँ, एग्जैक्टली एरिया सभा का जो कानून है वो 3 जुलाई 2009 में पास हो गया। उसके अंदर नगर राज बिल करके एक बिल था जिसके अंदर शहरी विकास के ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा की गई कि मतलब शहरी विकास होना चाहिए। जो 74 अमेंडमेंट में जो बोला गया था कि मतलब जो है पीपल पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है और लोगों की राय से कोई चीज़ जो है, अगर लोगों को यहाँ पे गटर खाली ड्रेनेज साफ़ करना है तो ड्रेनेज का जो है वर्क आ जाता है कि मतलब उसको बनाना है और वो ड्रेनेज ऊपर होते चले जाता है, लोगों के घर नीचे हो जाते हैं। तो लोगों से पूछा नहीं जाता, उनका पार्टिसिपेशन नहीं है कि भाई इसको साफ़ करना है कि रिपेयर करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर करना है करके। तो एरिया सभा का जो कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया कि लोगों की राय ली जाए कि उसके अंदर क्या है और लोगों का एक इनिशिएटिव आना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर कि लोग खुद से भी उसके अंदर उसकी ओनरशिप जागनी चाहिए कि भाई ये हमारा एरिया है, हमारे मोहल्ले, उसको साफ़ सुथरा रखना, उसकी अकाउंटेबिलिटी वो हमारी जिम्मेदारी है। जो भी हमने रिप्रेजेंटेटिव चुन के दिए हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी। तो एरिया सभा एक माध्यम था कि हर 3 महीने के अंदर आप एरिया सभा लगाइए, आपने कौन कौन सा बजट पास किया है, कौन कौन सी आपके पास शिकायत आई है, वो सारी चीज़ें आप जनता के बीच में रखिए और अगर उनसे कोई सवालात है उनके एरिया के, वो सवालात को आप नोट डाउन कीजिए। वहाँ पे आपका जो भी लोकल जो है बीएमसी का जो भी उसके अंदर जो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का एक सेक्रेटरी उनके साथ में एज अ सेक्रेटरी करके वो नोट डाउन करेगा कि मैं इनको ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, इनको जो साफ सफाई का प्रॉब्लम है और धन कचरा विभाग के लोग जो है
वो लोग उसको नोट आउट करेंगे और सारी चीज़ें उसको अगली रिपोर्ट जो है अगली मोहल्ला सभा में उसको क्लियर करके देने का, ये सारा उसके अंदर कॉन्सेप्ट उसके अंदर आ रहा था। वो सारा कानून अभी भी लैप्स पड़ा हुआ है गवर्नमेंट के पास। वो अगर पास होता है और ये कानून गुजरात के भी लोग जो कॉर्पोरेटर है वो लोग भी इनिशिएटिव ले रहे, यहाँ पे सुफियान वनू उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, मगर अभी यहाँ पे कॉर्पोरेटर कोई भी नहीं है, 2 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम एरिया सभा के अंदर रखते हैं। और इससे पहले भी सुफियान वनू ने 3 से 4 एरिया सभा उन्होंने अपने कार्यकाल में ली और जिसके अंदर बहुत अच्छे परिणाम आया और लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसके अंदर हर बढ़ चढ़ के, कि मतलब मुझे आप गली का काम दे दो, साफ सफाई का दे दो। बाकी दस्तक बस्ती बनने के बावजूद भी बहुत सी चीज़ें नहीं हो रही थी जो एरिया सभा उसको कंप्लीट कर सकती है। इसलिए ये कानून पास होना चाहिए और इसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी होनी चाहिए। और इसके अंदर जो है नगर राज बिल समर्थन मंच ने एक पिटीशन फाइल की थी, PIL डाल की थी, जिसके अंदर इस कानून को पारित किया जाए, मगर फडणवीस सरकार ने कहा कि हम इसको रीविजिट और रिव्यू करके देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। इस वजह से अभी तक वो पेंडिंग है। तो सद्भावना संघ ने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया और एरिया सभा समर्थन मंच ने इसको आगे बढ़ाया और एक मॉडर्न एरिया सभा के लिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लिया कि मतलब एंटोफिल को हम मॉडर्न करके पेश करेंगे और उस मॉडर्न को किस तरह से वो काम करता है, क्या नहीं करता है। गुजरात, भुज, अहमदाबाद, वहाँ के नगर पालिका में काम करने वाले लोग, अलर्ट सिटीजन और वहाँ के जो है कॉर्पोरेटर वो यहाँ आए हैं। वो लोग देखना चाहते हैं कि काम कैसे हो सकता है। हम उनको प्रोसेस बताने वाले, काम वो खुद भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर है। हम सिर्फ वो प्रोसेस क्या है एरिया सभा का जिसके तहत काम में लोगों का पार्टिसिपेशन, लोगों की अकाउंटेबिलिटी किस तरह से आवे, वो ज़्यादा ओनरशिप किस तरह से आवे, वो हमारा मेन उद्देश्य है इसके अंदर। हम जब एरिया सभा समिति में आए तो उस माध्यम से हमने ऐसा इतना काम किया कोरोना को लेके कि हम लोगों को हर वार्ड के बारे में पहचान हो चुकी कि अभी हम हमारा खुद का काम हम खुद जाके कर सकते, इतनी हमने पहचान नॉलेज हासिल कर लिया उससे। तो ये सब हफ्ते में ना जितनी कंप्लेंट्स आती है हम उसको एक संडे के दिन मीटिंग लेते हैं एरिया सभा समिति की, उसमें क्या क्या होता है तो उसका एक नोटिफिकेशन करते हैं और फिर उसकी कंप्लेंट वार्ड ऑफिसर अपने कॉर्पोरेटर से डिस्कशन करते हैं, फिर उस तरीके से हम काम करते हैं। जी, मेरा नाम प्रवीण है, भांडुप से आया हूँ मैं। हमारे एरिया में मुद्दा था, समस्या बस का था। बहुत महिला को तकलीफ़ हो रही थी बस का, तो हमारे जो कुट्टी जी हैं जो उनको लेके हमने स्पेशल बस लेडीज़ महिलाओं के लिए चालू किए थे हम लोग ने, जो हम 7 महीने से बहुत कष्ट कर रहे थे, ठीक है नहीं। वहाँ के नगर सेवक भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था और इससे भी किए वहाँ के जो GM है BST उनको भी हमको तबादला करना पड़ा, क्योंकि हम अच्छे काम कर रहे थे। पर कुटी जी के मदद से, उनके सपोर्ट से हमको जो है समस्या है महिलाओं का हमने पूरा कर दिया और लेडीज़ महिला से अपना जो महिला के लिए स्पेशल महिला जो बस है तो हमने चालू किया था भांडुप के एरिया में। बस मेरा नाम बावसी है और मैं कच्छ भुज गुजरात से आया हूँ और वहाँ पे हम सेतु अभियान नाम के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम कर रहे हैं। आज जो हमारा आने का जो मकसद था, खास करके अर्बन गवर्नेंस में लोगों की सहभागिता कैसे बढ़े, तो वहाँ पे जो हमने कुछ काम किया, वार्ड कमेटियाँ जो बनाई है, तो उन लोगों को यहाँ लेके आए हैं ताकि यहाँ जो काम हुआ है वो देख के थोड़ा वो सीखे और अपने वार्ड में, अपने विस्तार में जाके वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो ऐसे हम 24 लोग आए हैं, इसमें महिला भी है, पुरुष भी है, काउंसिलर लोग भी है, ताकि अच्छे वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन वो यहाँ का जो काम हुआ है वो देख के थोड़ा और ज़्यादा अच्छा काम करें, वो मेन आने का हमारा मकसद। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ मलिक है और मैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट संस्था के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। सेंटर फॉर डेवलपमेंट संस्था अहमदाबाद में अर्बन गवर्नेंस के मुद्दों पर काम करता है और आज हम लोग यहाँ पर सद्भावना संघ में यहाँ पर एक्सपोजर विजिट के लिए आए हैं और यहाँ पर जो नगर राज बिल समर्थन मंच है उनके द्वारा यहाँ मुंबई में जो काम हुए हैं तो उन कामों को देखने, समझने और इसी तरीके की प्रक्रिया और काम वहाँ हम अहमदाबाद में किस तरीके से करवा सकते हैं वो समझने के लिए आए हैं।